एक कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। हाँ जी। दिमाग में ऐसी बात आ रही है, जैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उससे संबंधित मतलब एक कहानी हमारे दिमाग में आ रही है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसको कहीं नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि से उसने कहा कि नारद जी, बस मुझे ये पूछना है, मुझे ये बताओ मेरे भाग्य में कितना धन है, वो मुझे बताइए। नारद जी बोले, आज नहीं बताएंगे, कल भगवान विष्णु से पूछते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन को वो आते हैं तो उनसे पूछता है, बताइए कितना धन है हमारे भाग्य में। तो नारद जी कहते हैं, 1 रुपया आपके भाग्य में है, रोज रोज आपको 1 रुपया मिलेगा, आप चाहे जितनी मेहनत करें, कुछ भी करें। बोले अच्छा ठीक है। तो वो बहुत संतुष्ट रहता था, 1 रुपये में अपना सब काम कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसका बढ़िया सब वो होता चला गया, दिन बीतते गए। एक दिन उसका मित्र उसके पास आता है, कहता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, हम अपनी बहन की शादी आपसे करना चाहते हैं। बोला भैया, मेरे लिए 1 रुपया मिलता है रोज, इससे ज्यादा मेरी कमाई होनी नहीं है, मैं कैसे आपकी बहन का पेट पालूंगा। तो बोले जैसा भी हो, लेकिन मुझे आप पसंद हैं और मेरी बहन को भी पसंद है, शादी हम करेंगे। तो बोले चलो ठीक है, आप कह रहे हो भैया आपको पसंद है। तो वो उनकी शादी तय हो जाती है। जैसे ही उनकी शादी होती है तो उनकी जो कमाई है वो दूसरे दिन 11 रुपया हो जाती है। अरे अच्छा। हाँ, वो बड़े अचंभित नारद जी से फिर पूछते हैं, भाई नारद जी ऐसे कैसे हो गया, जब आपने तो कहा था मेरे भाग में 1 ही रुपया है, अब रुपया 11 हो गए, 11 गुना हो गई। तो वो बोले आपकी किसी से शादी तय हुई है क्या। तो बोले हाँ हुई है। तो बोले वो जो 10 रुपया बड़े हैं वो आपके नहीं है, वो उसके भाग्य के हैं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो अब वो उसी में अपने 11 रुपए में दोनों मियाँ बीवी आनंद लेने लगे, कमाई करने लगे, घर का खर्च चलाने लगे। फिर एक दिन वो आया कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। जैसे ही उनकी पत्नी गर्भवती होती है, उनकी कमाई 31 रुपए हो जाती है। फिर बढ़ गए। फिर नारद जी ने पूछा, फिर नारद जी ये क्या है, फिर आप पहले 1 रुपया था, अब 11, अब एकदम फिर 31 हो गए। तो बोले आपके घर में कोई एक प्राणी बढ़ने वाला है। बोले अच्छा हाँ, पत्नी क्या गर्भवती हुई है। बोले हाँ हुई है। तो बोले पहले पत्नी के भाग्य के 10 रुपए आपको मिल रहे थे, अब जो आपका पुत्र आने वाला है उसके 20 रुपए उसके आपके भाग्य की आपकी कमाई होने लगी है। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने विष्णु भगवान को सबको बहुत धन्यवाद दिया। बोले लोग तो अहंकार करते हैं, मैं कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हमारे तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब दूसरों का भाग्य का है। हमारे घर में जो आते हैं, लड़की हैं, पुत्र हैं, सब अपना भाग्य का लेके आते हैं। तभी किसी ने सत्य कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इस कहानी का ये सारांश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मरने वाले का नाम और सिक्के सिक्के पे लिखा पाने वाले का नाम। थैंक यू।